अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ और अल्लाह से यही दुआ करती हूँ कि आप सब भी बिल्कुल ठीक हों, खैर वाफ़ियत से हों, महफूज हों। और आज के व्लॉग में जो है मैं आप लोगों के साथ थोड़ी सी अपनी घर की डीप क्लीनिंग भी शेयर करूँगी और थोड़ी सी कुछ बातें भी करेंगे, अगर याद रह गई तो, जो मुझे करनी होती हैं तो वो भी करेंगे। तो साथ साथ मैं आपको बताती चलूँ कि मैंने जो है ना एक दिन कोई सा अपना हर चीज़ के लिए जैसे बनाया हुआ है, हर काम को करने के लिए ना, तो मैंने अपना क्या कहते हैं, ऐसी सारी सफाई के लिए ना मैंने अपना या तो वेडनेसडे या थर्सडे मैंने इस तरह का बनाया हुआ कि जो मैं बिल्कुल जो है ना अपने पूरे घर की जो है वो डीप क्लीनिंग करूँ। अच्छा, इस सारे काम के असना में ना ये होता है कि आप व्लॉग मैं जो ना, मेरा दिमाग पता नहीं क्या है कि ना, सब कुछ करने के बाद याद आता है कि यार मैं कैमरा ही उठा लेती, मैं रिकॉर्ड ही कर लेती। तो मुझे जो है ना, मैं सब कुछ कर चुकी थी, तो मैंने फिर जो है वो कैमरा खोला तो फिर मुझे याद आया कि यार मैं जो है ना दोबारा से थोड़ा थोड़ा क्लिप रिकॉर्ड कर लेती हूँ, कुछ ना कुछ करता है। अच्छा, ये मेरे घर की एक ना बैक साइड पे इतनी बड़ी जो है वो एक, ये पता नहीं क्या कहेंगे ना, ये गैलरी है ना, ये विंडो टाइप है, कुछ रोशनदान सा खुला हुआ है, लेकिन इसकी वजह से जो है वो घर में इतने सारे कबूतर, किचन में इतना गंद होता है ना कि मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान हो चुकी हूँ। और इसमें जाली लगने का है, वो जो लोहे वाली जाली होती है वो लगने का है कि किसी तरह से वो लग जाए तो फिर जो कबूतरों के आने का हिसाब है ना वो रुक जाएगा। और घर में रोज़ के हिसाब से जो है ना किचन के अंदर इतना गंद होता है, क्योंकि मेरा किचन भी बैक साइड पे ही निकलता हुआ है, तो वहाँ पे ही सारा जो है वो मुझे सुबह उठ के पूरे किचन को जो है वो सही से क्लीन करना पड़ता है। रोज़ का हिसाब हो गया है ये, रोज़ का, कि मैं मुस्तकिल जो है वो कबूतर की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, बहुत ज़्यादा। अल्लाह माफ़ कर दे, मैं तो अब कबूतरों के लिए भी कुछ ना कुछ मुंह से निकलता रहता है, क्योंकि वो इतना तंग कर रहे हैं ना कि बर्दाश्त से बाहर हो चुकी है। तो खैर बाथरूम वाथरूम मैं सब धो चुकी थी और सब कुछ क्लीन भी कर चुकी थी। तो मुझे लगा था जैसे टैप बह रहा है, पानी बह रहा है, लेकिन नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था, मुझे आवाज़ महसूस हो रही थी। खैर, तो हर वेडनेसडे थर्सडे मैं जो अपनी बेडशीट भी चेंज करती हूँ, सारी घर की डीप क्लीनिंग भी करती हूँ, जो भी झाड़ा ही सफाई होती है। झाड़ू तो खैर रोज़ की ही है, रोज़ डलती है, लेकिन जो एक वो बेडशीट क्लीनिंग वगैरह ये सब कुछ होता है ना, तो वो मैं जो हूँ वेडनेसडे या थर्सडे मैंने इस तरह से बनाया हुआ है कि मैं उस दिन कर लेती हूँ। और जो लॉन्ड्री का हिसाब है वो उसके लिए मैंने संडे रख लिया है कि उस दिन जो है वो मैं लॉन्ड्री सफाई के साथ साथ लॉन्ड्री भी करती हूँ, ताकि ज़्यादा बर्डन ना पड़े। तो हर हफ्ते मतलब हर संडे को जो है वो लॉन्ड्री भी हो जाए तो फिर ज़्यादा जमा नहीं होता। लेकिन फिर भी संडे के संडे भी माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत सारे कपड़े होते हैं, क्योंकि हस्बैंड और बच्चे जो हैं वो रोज़ के हिसाब से जो है वो चेंज करते हैं। तो अपना तो ये होता है कि एक जोड़ा 5 दिन चल गया, या 2 जोड़े हफ्ते में इस तरह से निकल गए तो खैर है। लेकिन अब बच्चों के हिसाब से तो आपको रोज़ का सोचना पड़ता है, क्योंकि बच्चे और हस्बैंड बाहर जाने की वजह से उनको रोज़ चेंज करना होता है, और बच्चे घर में ही इतना गंदा कर लेते हैं कपड़ों को कि उनको भी रोज़ जो है वो कपड़े चेंज कराने पड़ते हैं। हालांकि मैं रात की मैंने रूटीन नाइट सूट की रखी हुई है, लेकिन फिर भी दिन में जो है वो बच्चे कुछ ना कुछ खा पी के क्या कहते हैं, जैसे बेडशीट गंदी करते हैं वैसे जो है वो कपड़े भी गंदे करते हैं। तो बेडशीट तो आप रोज़ के रोज़ चेंज नहीं कर सकते, लेकिन ये है कि बच्चों के कपड़े तो आपको लाजमी जो है वो रोज़ ही चेंज कराने पड़ते हैं, उनको नहलाना धुलाना भी ये भी एक काम होता है डेली रूटीन का, तो ये भी सब कुछ होता है। लेकिन ये इस तरह की चीज़ें मैं नहीं दिखा पाती, क्योंकि एक तो समझ लें कि इजाज़त भी नहीं है, और दूसरा ये कि अब इंसान इतनी कोताही में आ जाता है, इतनी कोफ्त होती है हर चीज़ के लिए जो है ना, क्या कहते हैं, ट्राइपॉड सेट करे ये बंदा कैसे करे। और ना कभी कभी दिल करता है कि अल्लाह पाक कुछ ऐसा सिस्टम होता है कि आँखों में ही जो है वो रिकॉर्डिंग का हिसाब होता है, कि आप जो भी कुछ कर रहे हैं आपकी आँखें जो है वो उसको रिकॉर्ड कर रही होती, और आप जो है वो अपनी मेमोरी के साथ उसकी वीडियो बना लेते हैं। और कुछ ना कुछ शेयरिंग सिस्टम ऐसा होता है कि आप जो है वो अपनी आँखों से बनी हुई वीडियो को भी शेयर कर सकते हैं, क्योंकि जो चीज़ें आपकी रोज़मर्रा की आँखें देख रही होती हैं ना, वो ना ही आप कैमरा उठा के उसको बना सकते हैं, और ना ही जो है वो आपके पास इतनी हिम्मत होती है कि आप हर काम के साथ साथ जो है वो एक हाथ पे मोबाइल कैमरा रखें। ये कोई एहसान वाली बात नहीं है कि मैं आप लोगों के ऊपर कोई एहसान के बात बता रही हूँ। अगर इस चीज़ से कामयाबी हासिल होगी तो वो मेरा ही फ़ायदा है, मैं आप लोगों के ऊपर कोई वैसे नहीं बता रही कि ये एक एहसान है या कुछ इस तरह का। लेकिन एक वो होता है ना, इंसान कुछ हेक्टिक रूटीन्स ऐसी होती हैं। अच्छा, ये हमारी जो कंस्ट्रक्शन हो रही थी ना, ये कंप्लीट हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। अब तो पता नहीं मैं क्या कह रही थी, खैर आजकल भूलने की भी बहुत बड़ी बीमारी लगी हुई है, तो
भूल भी जाती हूँ बातें करते करते। खैर सारी क्लीनिंग वगैरह सब हो गई थी और खाना पता नहीं मैंने क्या बनाया था, मुझे ये भी नहीं याद। खाने की रिकॉर्डिंग क्योंकि मैंने नहीं करी थी, क्योंकि उससे पिछले रोज़ जो है वो मैंने खाने की सारी रिकॉर्डिंग करी थी और उसके अगले रोज़ जो है वो मैं खाने की रिकॉर्डिंग करना भूल गई। और जल्दी जल्दी खाना चढ़ाने के बाद याद आया कि यार मैं तो सुबह से व्लॉगिंग कर रही थी और क्या कहते हैं, मैंने खाने इस दफ़ा तो मैंने कुकिंग की रिकॉर्डिंग करी नहीं। तो खैर मेरा कोई कुकिंग चैनल है भी नहीं, वैसे भी डेली रूटीन के जो भी काम है इंसान वो बस शेयर कर ले तो उससे से ही जो है वो थोड़ी सी दिलजोई हो जाती है और देखने वाले को भी क्या कहते हैं, थोड़ी सी मोटिवेशन मिल जाती है। जैसे मैं भी इसी तरह के व्लॉग्स वगैरह देख के बहुत ज़्यादा मोटिवेट होती हूँ, बहुत ज़्यादा मुझे काम के हवाले से जो है वो बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज़ मिलते हैं, बहुत अच्छी अच्छी रूटीन पावर मिलती है। जैसे आप कहते हैं ना कि आप हर दिन आपको कोई ना कोई मोटिवेशन पावर चाहिए होती है जो कि आपको खड़ा कर सके, जो कि आपको आपके दिन के लिए जो है वो मजबूत बना सके। तो इसी तरह की वीडियोस और व्लॉग्स हैं जो एक दूसरे को हम लोग मोटिवेट कर सकते हैं, एक दूसरे के काम देख के, एक दूसरे की आइडियाज़ देख के जो है वो एक दूसरे के साथ हम लोग शेयर कर सकते हैं। तो यही वो वीडियो का व्लॉगिंग का ज़रिया है। इसमें थोड़ा बहुत अगर अल्लाह पाक हमारे लिए कोई रोज़ी का रास्ता खोल दे तो वो भी बहुत बड़ी नेमत है। अगर खोल दे तो इंशाल्लाह अल्लाह पाक ज़रूर कामयाबी दे हम सबको। अच्छा जी, उसके बाद जो है वो हस्बैंड रात में जो है वो मेरे लिए कि डिलाइजिया या डिलीजिया, मुझे पता नहीं क्या कहते हैं इसको, प्रोनाउंसिएशन क्या है, तो वहाँ से उन्होंने कभी कोई केक वगैरह या पेस्ट्री खाई होगी अपने फ्रेंड्स के साथ या अपनी वर्क सर्कल वालों के साथ। तो वो फिर मेरे लिए ये पेस्ट्रीज़ लेके आए। उन्होंने कहा कि मैंने सोचा कि मैं तुम्हें भी क्यों ना ट्राई करवाऊँ, बहुत ही मज़े की होती है डिलाइजिया की ये पेस्ट्रीज़ भी। और 2-3 चीज़ें लेके आए थे वो, एक डोनट लेके आए थे। उनको पता है कि मुझे डोनट भी बहुत पसंद है क्योंकि मैं आए दिन अपने घर में भी मैं बनाती रहती हूँ। और उसके साथ साथ जो है, अच्छा एक चीज़ वो नई लेके आए थे, चॉकलेट बेल्जियम चॉकलेट टार्ट ना, मैं अभी आप लोगों को दिखाती हूँ। ये जो मेरे लेफ़्ट साइड पे है ना, ये बेल्जियम, ये तो ब्राउनी है, ये फज ब्राउनी है। और इसके जो ये बराबर में सर्कल वाली रखी हुई है ना, ये बेल्जियम चॉकलेट टार्ट है। ये इतने मज़े की थी, इतने मज़े की थी कि मैं बयान नहीं कर सकती। और मैं इसको खा के ना मैं रुक नहीं पाई, मेरा दिल कर रहा था कि मुझे और मिल जाए। तो खैर बस अल्हम्दुलिल्लाह रात भी हो चुकी है, खाना वाना खा चुके हैं और क्या कहते हैं, बच्चों को भी मैंने लिटा दिया था। बस आखिर में जो है वो मैं दूध बॉईल करके पूरे किचन को क्लीन करती हूँ, एक एक चीज़ जो है वो अपनी जगह पे सेट करती हूँ। तो वही सब कुछ करूँगी। और क्या कहते हैं, दूध रात में इसलिए जोश कर लेती हूँ क्योंकि फिर बच्चे सारे जो हैं वो रात में ही फीडर लेते हैं, तो उनको गरम फीडर मिल जाती है। और माशाल्लाह माशाल्लाह बड़े बच्चों की रूटीन ऐसी होगी है कि उनको दिन भर में खाने वाने का जो भी हिसाब होता है वो देख लेती हूँ। बाकी जो छोटे मोटे काम हैं इस तरह के, जैसे कचरा डालना और जो भी दीगर जितने भी काम होते हैं वो सब रात में जो है वो करके मैं फारिग होके, मुझे लेटते लेटते भी जो है वो क्या कहते हैं, आप लोग समझ लें 1-1:30 बज ही जाता है। बच्चों के साथ तो आपको पता है कि हर चीज़ को आपको रुक रुक के ठहर ठहर के करना पड़ता है क्योंकि उनके भी बीच में काम आ रहे होते हैं, कभी पैम्पर का, कभी कोई इस तरह से काम जो है वो बच्चों के साथ लगा रहता है। तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह सारा काम हो गया था। अब ये सारी चीज़ें जो है वो मैं उठा के जो है वो अंदर रखूँगी। और बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह मेरे सो गए हैं, बस एक छोटू है वो जाग रहा है, उसको जो है वो मैं ये वाली गोली खिलाऊंगी क्योंकि उसके दांतों में जो है ना बहुत ही ज़्यादा आजकल ऑयल हो रही है क्योंकि वो दांत निकाल रहा है। तो उसको मैं रात को सोने से पहले जो है वो इस तरह से 2 गोली खिला देती हूँ और वो मेरे बगैर सोता नहीं है, तो इसको सुलाना पड़ता है मुझे खुद ही जो है ना, थपक थपक के। तो फिर ये सोता है, थोड़ा सा खेलता है मेरे साथ रात में अकेले में और फिर जो है वो ये सोता है आराम से। उसके बाद ही बस अल्हम्दुलिल्लाह आज का व्लॉग बस यहीं तक का था। अगर पीछे से कोई भी शोर शराबा आ रहा हो, आप लोगों को कुछ भी महसूस हो रहा हो तो उसके लिए माजरत। और इसको थोड़ी सी रात में मैं ऑयल भी करवा देती हूँ अपने हाथ से। तो आज का व्लॉग यहीं तक का था। अगर आप लोगों को ज़रा सा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर, सब्सक्राइब टू माई चैनल। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।